अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 मिशन भारत ने शुरू किया था। ये खलाई जहाज चांद पर पहुंचा और कुछ पाया जो पूरी दुनिया में एक हेडलाइन थी, यानी चांद पर पानी। पहली बार चंद्रयान-1 मजबूत सबूत लेकर आया कि चांद पर पानी है। खास तौर पर बात की जाए तो ये चांद के साउथ पोल एरिया में मौजूद है। इस खबर के बाद दुनिया भर के ममालिक में चांद को तलाश करने का जुनून ताज़ा हो गया। अमेरिका और चीन की तरफ से चांद पर मिशन बाकायदगी से भेजे जाते हैं। इसराइल ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की। इसके अलावा कई ल्यूनर मिशन की मंसूबाबंदी जापान, यूरोप और रूस ने की थी। लेकिन आज दुनिया हिंदुस्तान के चंद्रयान-3 मिशन को देख रही है। चंद्रयान-3 कौन सी नई रिसर्च करेगा और चंद्रयान-2 मिशन क्यों नाकाम हुआ, आइए जानते इस वीडियो में। भारत चांद पर वापसी के रास्ते पर है। चांद का तारीखी मिशन और हिंदुस्तान के चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग। भारत पहले ही चांद की शूटिंग कर रहा है। चंद्रयान-3 मिशन का मकसद टच डाउन करना है। चांद के बड़े पैमाने पर गैर दरियाफ्त शुदा कत यानी साउथ पोल एरिया पर टच डाउन करना है, जो एरिया अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। चांद के मिशन वो मिशन जो चांद पर भेजे जाते हैं 6 या 5 मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। 1950 की दहाई में इंसानों ने चांद पर मिशन भेजना शुरू किया और तब से जैसे टेक्नोलॉजी में बेहतरी आई है, इन मिशनों की पेचीदगी भी बढ़ गई है। मिशन की पहली और आसान तरीन किस्म एक फ्लाईबाय मिशन है। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा जाता है जो चांद के पास से गुजरता है। ये चांद के गिर्द चक्कर नहीं लगाता, लेकिन सिर्फ चांद से उड़ता है और छोड़ देता है। पहला कामयाब फ्लाईबाय मिशन सोवियत यूनियन की तरफ से शुरू किया गया था। जनवरी 1959 में जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के पास से गुजरा, उसके 2 माह बाद अमेरिका ने अपना पहला कामयाब फ्लाईबाय मिशन शुरू किया। मार्च 1959 में, जिसका नाम पायनियर 4 था, इनका मकसद दूर से चांद का मुताला करना था। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन ने लूना 3 लॉन्च किया, हमें पहली बार चांद के करीबी तस्वीर देखने को मिली। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चांद के दूसरे किनारे की पहली तस्वीर थी। चांद की डार्क साइड, जिसे हम आम तौर पर जमीन से नहीं देखते। आज फ्लाई बाय मिशन सिर्फ इस वक्त किए जाते हैं चांद किसी और मिशन के रास्ते पर है। लेकिन अगर चांद को खास तौर पर जांचना हो, फिर मिशन की अगली किस्म तैनात की जाती है, ऑर्बिटल मिशन। इसमें खलाई जहाज यानी इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब पहुंच जाता है और चांद के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इसे ल्यूनर मिशन कहते हैं और वहां से वो चांद की सतह और माहौल का मुताला करते हैं। अब तक 40 से ज्यादा कामयाब ऑर्बिटल मिशन किए जा चुके हैं और ये अब भी मून मिशन की सबसे आम किस्म है। पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन एक बार फिर कंडक्ट किया गया सोवियत यूनियन के जरिए लूना 10 1966 में। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है इम्पैक्ट मिशन। यहाँ अहम स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा अलग हो जाता है और चांद पर क्रैश लैंड्स, क्योंकि ये क्रैश लैंडिंग के दौरान चांद के साथ इम्पैक्ट कर रहा है। इन मिशनों को इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। आप पूछ सकते हैं कि क्रैश लैंडिंग का क्या फायदा है। जवाब बहुत आसान है। क्रैश लैंड होने में जितना वक्त लगता है, जब ये चांद की सतह के करीब आ रहा होता है, उस वक्त बहुत से आलात पड़े जा सकते हैं। इसीलिए इम्पैक्ट मिशंस भी बहुत मुफीद है। हमारा चंद्रयान-1 एक असर अंगेज मिशन था, वो हिस्सा जो खलाई जहाज से अलग होता है और चांद पर क्रैश लैंड करता है। मून इम्पैक्ट प्रोब कहलाता है। चंद्रयान-1 की मून इम्पैक्ट प्रोब एक आले से थी, जिसे चंद्रास अल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर कहा जाता है। मुख्तसरन इसे चेस कहा जाता है। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग लेता रहता था। जब ये क्रैश लैंड की नींव सतह के करीब आ रहा था और इस आले की मदद से हमें ये मालूम हुआ कि चांद की फिजा में पानी है। ये मून इम्पैक्ट प्रोब शिकलेटन क्रेटर से टकरा गया। चांद पर इस क्रेटर का इंतखाब किया गया था और असर का नुक्ता जवाहिर पॉइंट का नाम दिया गया। चंद्रयान-1 का भी एक मदार था जो अपने मदारी मिशन को आजादाना तौर पर अंजाम दे रहा था। जाहिर है चांद के असरात की तहकीकात को मदार के बगैर शुरू नहीं किया जा सकता। इस मदार में नासा का आला नस्ब था। जब मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश हुआ और चांद पर उतरा, चांद की सतह पर कुछ मिट्टी ऊपर उड़ गई। ये आला चांद की मिट्टी का तजिया करता रहा और इस तजिए के बाद इस बात की तस्दीक हुई चांद की मिट्टी में पानी है। मून मिशन की चौथी किस्म लैंड मिशन
है या खलाई या स्पेस क्राफ्ट का एक हिस्सा है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद पर भेजा जाता है, कोई क्रैशिंग नहीं, इसे नरमी से उतरना है ताकि स्पेस क्राफ्ट का वो हिस्सा चांद पर उतर सके। वो हिस्सा जो जमीन पर उतरता है उसे आमतौर पर लैंडर कहा जाता है। ऐसा करना इंतहाई पेचीदा था और जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार ये कोशिश की, वो पहली 15 कोशिशों में नाकाम रहे। 15 कोशिशें अहम हैं। 1966 में सोवियत यूनियन की तरफ से एक बार फिर पहली कामयाब कोशिश की गई। इनके लूना 9 मिशन में ये चांद पर दुनिया की पहली कामयाब लैंडिंग थी और इस स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सतह की पहली तस्वीर ली। ये तस्वीर कुछ इस तरह नजर आती है। बहुत आला मेयार की तस्वीर की तवक्का ना करें, ये 1966 की बात है। आमतौर पर ये लैंडर्स बहुत भारी होते हैं, वो बहुत भारी और बड़े हैं, लिहाजा वो चांद पर उतरते हैं और वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद वो इधर उधर नहीं घूमते। अगर आप चांद पर जाना चाहते हैं, इस मसले को हल करने के लिए चांद के मिशन की अगली किस्म है रोवर मिशन। रोवर ये छोटे रोबोट हैं जिन पर पहिए लगे हुए हैं ताकि वो लैंडर से बाहर निकल सके और सतह पर घूमे। रोवर्स की मदद से चांद की सतह पर बराह रास्त राब्ता कायम किया जा सकता है। पहला कामयाब रोवर जब विक्रम लैंडर नीचे उतर रहा था, ये अपने रास्ते से हट गया और जब ये सतह से तकरीबन 335 मीटर बुलंद था, इसरो का राब्ता टूट गया। मंसूबे के मुताबिक जब तक विक्रम सतह से 400 मीटर की बुलंदी पर पहुंच गए, इसे तकरीबन तमाम रफ्तार को खोना पड़ा। लेकिन 1 किलोमीटर की बुलंदी पर भी विक्रम की अमूदी रफ्तार 212 किलोमीटर फी घंटा थी और अफकी रफ्तार 173 किलोमीटर फी घंटा थी। इसरो के मौजूदा सरबराह एस सोमनाथ कहते हैं कि मसला विक्रम के इंजन में था। 5 इंजनों में से एक में थोड़ा ज्यादा जोर था जिसने विक्रम को गैर मुस्तहकम कर दिया। दरअसल विक्रम को फैसला करने के लिए फोटो लेना पड़ा असल लैंडिंग की जगह, लेकिन ये तस्वीर लेने के लिए कभी भी मुस्तहकम नहीं हो सका था। जब उसने अपनी सिम दुरुस्त करने की कोशिश की, ये थ्रस्टर्स की गलत तरतीब की वजह से घूमने लगा। विक्रम के सॉफ्टवेयर पर एक हद थी, ये कितनी तेजी से घूम सकता है, ये तमाम मसाइल जमा हो गए और बाला आखिर विक्रम इनकी वजह से क्रैश लैंड कर गया। हम अभी के लिए इतना ही जानते हैं। अब अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें, इसी मकसद को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था जिसे चंद्रयान 2 पूरा नहीं कर सका। गलतियों के खतरे को कम करने के लिए बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। सबसे पहले लैंडिंग के इलाके को बढ़ा दिया गया है। जबकि चंद्रयान 2 को 500 बाय 500 के बीच में उतरना था, इस बार चंद्रयान 3 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर के इलाके में कहीं भी लैंड कर सकता है। ये पिछली बार से तकरीबन 40 गुना बड़ा है। दूसरा, चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर ज्यादा ईंधन लेकर जा रहा था ताकि ये ज्यादा देर तक सतह से ऊपर रह सके और सही लैंडिंग साइट तलाश करे। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर विक्रम तेजी से घूम सके। और चौथी बात ये कि इस बार विक्रम को सिर्फ फोटो पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। इस बार उतरने के लिए चंद्रयान 2 मिशन तकरीबन कामयाब समझा जाता है, जैसी तौर पर कामयाब क्योंकि चंद्रयान 2 पर ऑर्बिटर भेजा गया जो कि अब भी काम कर रहा है। दरअसल हकीकत ये आज तक चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 2 के मदार के जरिए ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर इस नए विक्रम को खिलाया गया ताकि लैंडिंग के मकामात का सही फैसला किया जा सके। और चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का डिजाइन कमोबेश चंद्रयान 2 ही जैसा है, लेकिन कुछ तरमीम की गई है, यानी कुछ चेंजेस की गई हैं। जैसे उसकी टांगें मजबूत कर दी गई हैं, उस पर मजीद सोलर सेल लगाए गए हैं, उस सेंसर को बेहतर बनाया गया है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के मिशन का मकसद एक ही है, चांद के जनूबी कत पर लैंडिंग और रोवर लगाना। अब लैंडिंग साइड 70 डिग्री जनूब में है, बड़ी तादाद में क्रेटर के साथ जो हमेशा साए में रहते हैं। सूरज की रोशनी वहाँ नहीं पहुँचती और इसीलिए ये ख्याल किया जाता है कि इन क्रेटर में बर्फ के निशानात हो सकते हैं। या इस बात का तस्करा जरूरी है, जब चंद्रयान 3 के जरिए रोवर को चांद पर रखा गया, इसे सिर्फ एक ल्यूनर दिन मिलेगा। इसके साइंसी तजर्बात करने के लिए एक ल्यूनर डे जमीन पर तकरीबन 1 महीना होता है। ये दिन के 2 हफ्ते और रात के 2 हफ्ते की तरह है। लिहाजा जब चांद पर उतरने का वक्त हो 23 और 24 अगस्त के आसपास मुतवक्की है चांद पर उतरने के लिए, और तब से रोवर को सिर्फ 14 दिन मिलेंगे तमाम मालूमात जमा करने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद आलात ल्यूनर रातों को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनाए जाते। जब चांद पर रात होती है, दर्जे हरारत बहुत गिर जाता है। दर्जे हरारत 232 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इस सर्दी में कोई आला काम नहीं करेगा, इसलिए इसरो चीफ ने कहा है कि वो चाहते हैं कि लैंडिंग कब हो। सूरज चांद पर तलू हो रहा है, तब से हमें काम करने के लिए 14 से 15 दिन मिलेंगे। अगर ये 24 से 23 अगस्त के आसपास नहीं उतर सकता, वो एक और महीना इंतजार करेंगे और इसे सितंबर में उतारेंगे। हालात की तरफ आते हैं। विक्रम लैंडर का वजन 1750 किलोग्राम है और रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 में कुल 3 मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल। आप लैंडर और रोवर का मकसद जानते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मकसद है चंद्रयान को जमीन के मदार से बाहर ले जाना और इसे चांद की तरफ भेजे। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से लैंडर और रोवर सबसे पहले चांद के मदार में दाखिल होंगे और जब वो 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाते हैं, इस मिशन में इन्हें लैंडिंग के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का मदार अब भी काम कर रहा है और इसे दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर प्रोपल्शन मॉड्यूल 3 से 6 माह तक चांद के गिर चक्कर लगाते रहेंगे, ये चांद के मदार में रहेंगे। इसे मवासलाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरे रीडिंग लेने के लिए इस प्रोपल्शन मॉड्यूल पर एक आला रखा गया है। काबिल रिहाइश सियारा जमीन की स्पेक्ट्रोपोलोमेट्री है। इसकी मुख्तसर शक्ल शेप है। ये सलाह में छोटे सियारों की तलाश करेगा। अगर हम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के आलात के बारे में बात करें, वो बहुत दिलचस्प है। प्रज्ञान के पास 2 आलात हैं, लिब्स और APXS। ये चांद की मिट्टी की कीमियाई साख्त का तजिया करेगा। चांद की मिट्टी में कौन से मादनियात पाए जाते हैं और दूसरा APXS की मुकम्मल शक्ल है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये चांद पर पत्थरों के लिए भी ऐसा ही करेगा। जब प्रज्ञान ये करेंगे, विक्रम लैंडर इसकी तस्वीर लेंगे और हम इन तस्वीर को बहुत जल्द देख सकते हैं। अगर सब कुछ मंसूबा बंदी के मुताबिक होता है, जो मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही होगा, विक्रम लैंडर के 4 आलात हैं। पहला राम्बा है। इसकी मुकम्मल शक्ल रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड है। इंतहाई हिसास आयनोस्फेयर और माहौल ये लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद कुछ छोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगा और इससे खारिज होने वाली गैस का तजिया करेगा। दूसरा चेस्ट है। मुकम्मल शक्ल चंद्र का सतही थर्मोफिजिकल तजर्बा है। ये थर्मल खसूसियात की पैमाइश करेगा चांद के जनूबी कत पर दर्जे हरारत। तीसरा मसला है ल्यूनर अर्थक्वेक की सरगर्मी का आला। ये चांद पर आने वाले जल्जलों की तादाद की पैमाइश करेगा। इनको जल्जला नहीं कहा जाता बल्कि मून क्वेक कहा जाता है। इससे हमें चांद की क्रस्ट और मेंटल की साख को समझने में मदद मिलेगी। चौथा आला नासा का है, LRE लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर सरनी। ये लेजर का इस्तेमाल जमीन से सिग्नल्स को उछालने के लिए करेगा। इसकी मदद से साइंसदान दुरुस्त फासले का अंदाजा लगा सकेंगे जहां विक्रम लैंडर उतरा है और चांद की याद, क्योंकि चांद पर पहले ही ऐसे 5 दीगर रेट्रो रिफ्लेक्टर मौजूद है। इस तरह हम चांद पर सही फासले तलाश करने के काबिल हो जाएंगे। लिहाजा प्रोपल्शन मॉड्यूल पर आलात समेत चंद्रयान 3 पर कुल 7 आलात हैं। इन 7 आलात को 7 पे लोड भी किया जा सकता है। 7 पे लोड का लफ्ज अक्सर इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साइंसी तजर्बात के अलावा फख्र का जज़ू भी है। अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो ये भारत के लिए एक बड़ी फतह होगी। हिंदुस्तान चौथा मुल्क बन जाएगा। सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ये 2019 में होना था अगर चंद्रयान 2 मिशन का वो हिस्सा नाकाम ना होता। वैसे भी चंद्रयान 1 इम्पैक्ट मिशन हिंदुस्तान को 5वां मुल्क बनाता है चांद की सतह को छूने के लिए। सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका, जापान और यूरोपीय खलाई एजेंसी यानी यूरोप, उसके बाद मजीद 4 ममालिक ने ये कामयाबी हासिल की है। चीन, इसराइल, लक्समबर्ग और UAE। इन ममालिक ने ये काम 2009 में किया था। 2019 मार्च 2022 बलतरतीब दिसंबर 2022 चंद्रयान 3 के बाद हिंदुस्तानी स्पेसक्राफ्ट एजेंसी का अगला बड़ा मंसूबा गगनयान है। खलाई स्पेसक्राफ्ट याद करना है जो हिंदुस्तानी खलाबाजों को मदार में ले जा सकता है। असल में ये 2022 के लिए मंसूबा बंदी की गई थी, लेकिन इस मिशन में बहुत ताखीर हुई है। अब ये 2025 में होने की उम्मीद है। अगर हम चांद के मिशन की बात करें, रूस की लूना 25 को चंद रोज कबल लॉन्च किया गया था और ताज़ा तरीन ताज़ाकारी ये है कि ये चांद पर गिरकर तबाह हो गया है। चनाचा ये रूसी मिशन नाकाम हो गया है। अमेरिका का आर्टेमिस 2 भी नवंबर 2024 के लिए
मंसूबा बनाया गया है। जब इंसान चांद के मदार में भेजे जाएंगे, जो इस मिशन पर जाएंगे, स्पेस में सबसे ज्यादा फासला तय करेगा। और आने वाले सालों में चीन भी मंसूबा बंदी कर रहा है स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं कि क्या चंद्रयान 3 कामयाब हो सकेगा या नहीं।